प्रॉब्लम उनके लिए होती है जिनको इंग्लिश की बैंक स्टेटमेंट जो है आप अकाउंट जो है ब्लैंक कर देते हैं। अपना कॉस्ट लेटर लाजमी लेके आना। इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो क्या क्वेश्चन करता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज का जो टॉपिक है वो है कि जैसे ही आप एयरपोर्ट पे एंटर हो रहे होते हैं पाकिस्तान या अपना कंट्री छोड़ के यूके के एयरपोर्ट पे बॉर्डर पे एंटर होते हैं तो आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो क्या क्वेश्चन करता है। तो आपने सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। जैसे ही वो कुछ नॉर्मली ये होता है कि जब आप एंटर होते हैं एयरपोर्ट पर तो इमिग्रेशन वाले आपके जो बॉडी एक्शन होता है, बॉडी लैंग्वेज होती है, उसी से आपको चेक कर लेते हैं कि ये बंदा कंफ्यूज तो नहीं है। तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। आप अपनी मेन प्रॉब्लम उनके लिए होती है जिनको इंग्लिश नहीं आती है। तो अगर आपको इंग्लिश आती है फिर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। तो नॉर्मली सबसे पहले वो आपसे यही क्वेश्चन करते हैं कि हाँ जी आप कहाँ पे जा रहे हैं। तो आपको अपनी डेस्टिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आप दोस्त के पास जा रहे हैं। अगर आपने एयरबीएनबी की हुई है तो आपने कोई रूम बुक किया हुआ है या अकोमोडेशन बुक की हुई है, आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। आप उसको दिखाएं कि हाँ जी मैं इस जगह पे जा रहा हूँ। सेकंड ये कि आपने अगर जो बात करनी है उनसे इस तरीके से करनी है कि उनको लगे कि आपको नो हाउ है, सब कुछ आपको आइडिया है, ठीक है। तो आपको अपने कोर्स का पता होना चाहिए। नॉर्मली वो पूछते हैं आपसे आपका कोर्स क्या है, आपको अपना कोर्स का पता होना चाहिए। फिर आपको उस कोर्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये कोर्स है किस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट आते हैं उनको कुछ नहीं होता, उनको एजेंट बस भेज देते हैं जी चलो जी जाओ। तो आपको इन चीज़ों की अपने कोर्स की इंफॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपसे वो ये पूछ सकता है कि आप जो हैं कितने ईयर्स का आपका जो कोर्स है और फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो आपकी फीस वगैरह है वो कौन दे रहा है। तो नॉर्मली आपसे यही इस टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं। बेसिकली वो आपसे बात करके ये चेक करना चाह रहे होते हैं कि आप जो कंट्री में एंटर हो रहे हैं आप चीज़ें समझ पाएंगे या नहीं। तो आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है, आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, आप अपना जो आंसर है वो डिलीवर कर सकते हैं प्रॉपर, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक बात है बैंक स्टेटमेंट की, तो अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है अगर नॉर्मली ये होता है कि सब स्टूडेंट ने किसी से अरेंज किए होते हैं, पैसे लिए होते हैं, अपने अकाउंट में रखवाए होते हैं। तो अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है आप अकाउंट जो है ब्लैंक कर देते हैं तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं होता इधर कि वो आपके जो ब्रांच मैनेजर है उसको कॉल करे और उससे पूछे हाँ जी इसके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं हैं। ये जो मेन चीज़ें होती हैं ये पूछी जा सकती हैं। तो आप अपना अकाउंट अगर ये है आप अपने साथ हार्ड कॉपी में बैंक स्टेटमेंट लाजमी लेके आएँ। अगर वो पूछे तो आप उसको दिखा सकें। साथ में अपना कॉस्ट लेटर लाजमी लेके आना। कॉस्ट लेटर ज़रूरी है। वो आपका डॉक्यूमेंट चेक करते हैं और फिर वो जब आप आते हैं सबसे पहले वो आपका पासपोर्ट लेते हैं। पासपोर्ट पे आप वो देख लेते हैं हाँ जी इसकी जो इमेज जो पिक्चर है वो ये वही बंदा है ये जो आ रहा है। तो ये चीज़ें वो मैच करके देखते हैं। उसके अलावा उनके पास ऑलरेडी मशीन होती है, वो स्कैन करते हैं और उसके ऊपर स्टैम्प कर देते हैं और फिर वो कहते हैं हाँ वेलकम टू यूके। तो नॉर्मली यही इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। बस आपको अपने कोर्स का पता होना चाहिए, आप इंग्लिश में अपना आंसर प्रॉपर डिलीवर कर सकें और आपको जहाँ पे जा रहे हैं अकोमोडेशन का एड्रेस प्रॉपर पता होना चाहिए। नहीं तो आप आपके पास एटलीस्ट फ़ोन के अंदर हो, उनको आप फ़ोन के अंदर दिखा सकें हाँ जी ये एड्रेस है प्रॉपर। और अगर आपसे वो पूछ लें अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाएं तो आप उनको बोलें कि जी मैं इस कंट्री में आके मेरा अकाउंट नहीं चलेगा, कोई मेरे पास एप्लीकेशन नहीं है, इस तरह वगैरह कोई भी बात कर लें। तो ये सीन है सारा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। तो बिल्कुल भी आपने घबरा के बात नहीं करनी है, तो टेंशन फ्री होकर बात करनी है। ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जैसे कि उन्होंने इधर आके अपनी अकोमोडेशन आके बुक करनी हो, तो आप ट्राई ये करें कि अपने होम कंट्री से ही अकोमोडेशन को बुक करके आएँ ताकि आपको सारा एड्रेस वगैरह क्लियर हो। नहीं तो आप उनको प्रॉपर बता सकें कि अपने फ्रेंड के पास जा रहे हैं, जिधर भी जा रहे हैं आप उनको प्रॉपर आपने आंसर देना है। आप ज़रा सा भी कंफ्यूज हो के या मैं इधर से उधर ऐसे यूँ करके आप आंसर देंगे तो आपको वो आप पे डाउट करेगा और फिर आप प्रॉब्लम बन सकती है आपके लिए। अपने ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। एयरपोर्ट पे आपका जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो कुछ भी चेक कर सकता है, वो कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे मांग सकता है, कॉस्ट लेटर, यूनिवर्सिटी का कुछ भी, ईमेल वगैरह सब कुछ उनको अथॉरिटी होती है वो आपसे क्वेश्चनिंग कर सकें। तो आपने बिल्कुल क्लियर रहना है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, इंशाल्लाह अच्छा होगा। और बाकी आपको एट द एंड यही बोला जाएंगे वेलकम टू यूके, ठीक है। तो आपने आते साथ फिर अपने रूम में जाएं, रूम में जाके रेस्ट करें जो करना है। तो
बाकी यहाँ पे ऊबर वगैरह और ड्राइव और जो टैक्सीज़ वगैरह होती हैं ऑलरेडी, आप अपने पास एप्लीकेशन करके लाएं, बेहतर है। अगर आपके पास कोई इस तरह की ट्रांसपोर्ट नहीं है तो आपको आइडिया हो। अगर आप एयरपोर्ट से ट्रेन स्टेशन पे जाना चाह रहे हैं तो ट्रेन लाइन और ट्रेन पैल एक एप्लीकेशन है, वो इंस्टॉल कर लें, वहाँ से आप टिकट बाय कर सकते हैं इजीली। और इसके अलावा अगर आपको बस पे ट्रैवल करना है तो नेशनल एक्सप्रेस नाम की एक एप्लीकेशन है, आप वो ऐप स्टोर पे चेक कर सकते हैं इजीली। तो मैं ये बेसिकली आपको इसलिए बता रहा हूँ कि लाइक मैं आया था तो मुझे इन चीज़ों का नहीं था पता कि अब ट्रेन कौन सी लेनी है, जाना कहाँ है, तो आपको सारा कुछ पहले ही क्लियर हो, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ आपको वीडियो बनाने का मकसद ये ही है कि आप जो नए अभी न्यू कमर्स आ रहे हैं जनवरी इनटेक में, तो उनको वीडियो देखने से कुछ फ़ायदा मिल सके, हमारा एक्सपीरियंस शेयर हो सके, ताकि उनको आके कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। तो ये थी जी वीडियो हमारी इमिग्रेशन ऑफिसर के बारे में कि वो क्या क्वेश्चनिंग कर सकते हैं और आपने यूके बॉर्डर पे यूके जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसको कैसे टैकल करना है इन चीज़ों को, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।